कौन मेरी कहानी लेकर, यानी तेरी मेरी कहानी गाना लेकर आ रहे हैं हमारे सिंगर, म्यूजिशियन, गिटारिस्ट युवराज। क्या बात है, जोरदार तालियां।
सुन ले, अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, ऐ आसमां सुन ले, तेरा बस वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। अभी इसी के साथ हम लेकर के आना चाहते हैं हमारे होनहार विद्यार्थी, हमारे होनहार स्टूडेंट, मेरा छोटा भाई तुषार अग्रवाल। ओके, तो ये सॉन्ग मेरी तरह उन सब सिंगर्स के लिए जो अपनी अपनी सपनों की रानी का इंतजार करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए पहले मेरे जैसे लोगों के लिए। Everybody, clap! रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आज तू चलिया। मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आज तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आज तू चलिया। क्या बात है, बहुत जल्दी आ जाएगी सपनों की रानी अगर ऐसा ही गाते रहे भाई। सच में जोरदार तालियां यार एक बार फिर से। परिवार को सपोर्ट करते हुए अपने आप को एक नए मुकाम पे पहुंचाया है। हम उन तमाम अपने माइलस्टोन्स को, उन अनुमोलाय को और उन स्टूडेंट्स को हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अपेक्स सिर्फ पढ़ाता नहीं सिखाता है। तो मैं एक एक करके बुलाऊंगा मिस्टर उज्ज्वल झा, टेक्निकल कंसल्टेंट WMS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। उसके बाद मिस्टर उमा शंकर राय, मिस्टर उमा शंकर राय, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सॉफ्टवेयर डेवलपर। And now I would like to invite Mr. Lakshman Mandal, NDMC, New Delhi Municipal Council as a software developer. उसके बाद मिस्टर जितेंद्र कुमार, PSL Solution, न्यू दिल्ली, सॉफ्टवेयर डेवलपर। And then I would like to invite Mr. Abhijit, Accenture. जैसा कि हमने कहा, ये मेरे सिर्फ कुछ सैंपल है, सिर्फ कुछ सैंपल है जो मैंने आपके सामने रखा है। इनको हमने पढ़ाया है, इनको हमने सिखाया है और इस सब के पहले हमने इनको इंसान बनाया है और हम ये पैगाम देकर भेजा है कि जैसे मैं आज सिखा रहा हूँ, तू भी आगे जाकर कहीं किसी और को सिखाना
तब हम समझते हैं कि मेरा लक्ष्य जो अपेक्स चाहता है वो पूरा होगा। वी प्रिपेयर टुमारो। जोरदार तालियां हो जाए। और मैं चाहूंगा कि उज्जवल, उमाशंकर, लक्ष्मण, जितेंद्र और अभिजीत से 2-2 मिनट, 1-1 मिनट कुछ जो उन्होंने फील किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस अपने लाइफ में हमने भी किया है, आपने भी किया है, आप भी करना और इन्होंने भी किया होगा। कुछ डिफरेंसेस जो लगता होगा इन्हें, ये अपने दिल से 1-1 मिनट अपना टाइम मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा उज्जवल झा को। सबको नमस्कार। सबसे पहले प्लीज एवरीबॉडी मेंटेन द साइलेंस। थोड़ा सर की आवाज़ स्लो है तो थोड़ा ध्यान आके सुनना पड़ेगा आपको, तो प्लीज मेंटेन द साइलेंस। मैं आज से 3 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था, जबकि शायद इस पीछे वाली गली में इंस्टीट्यूट था, और मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ तक यहाँ पे क्लास लिया था सर के पास। और उसके बाद जो मैं हूँ वो आज आपके सामने हूँ। मैं WMS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड में काम करता हूँ, जो कि नोएडा में है, और मैं वहाँ पे काम ही करता हूँ, साथ में लोगों का इंटरव्यू भी लेता हूँ आज के टाइम में। और ये जो भी कुछ है सब कुछ सर के बदौलत से है। सर ने मुझे सिखाया कि करना काम कैसे है, और वो मैंने किया, और वो मैं आज आपके सामने हूँ। थैंक यू। मिस्टर उमा शंकर राय, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नमस्कार। मैं सबसे पहले अपेक्स फैमिली को इस बात की पूरी तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा कि आपके पूरे 1 साल कंप्लीट होने पे, सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे जो जश्न हम मना रहे हैं, ऐसे हम कई साल और आगे मनाएं। मैं सर से पिछले 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो सबसे पहले मेरे सवाल में ये जहन में सवाल उठता था कि मैं एक इग्नू का स्टूडेंट, हर कोई से यही सवाल उठता था कि यार तुम इग्नू के स्टूडेंट हो, कॉरेस्पॉन्डेंस के हो, कैसे कम्पीट कर पाओगे रेगुलर स्टूडेंटों से, कैसे इंटरव्यू कंप्लीट कर पाओगे। तो मैं कहीं ना कहीं डिप्रेस होता जा रहा था। फिर जब मैं सर से मिला तो मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग अपनी कमी खुद हम अपने लिए बनाते हैं। आज के समय में मैं जहाँ NIC नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पद पर कार्यरत हूँ, और बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हूँ, जो भी हूँ सिर्फ सर की वजह से और किसी की वजह से नहीं। तो ये बात मैं और कहना चाहूँगा कि किसी भी शख्स की ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक तो एटीट्यूड की जरूरत होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड। वो हमारे पास 3 इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, तीन ई, जिसमें पहला ई होता है वो होता है हमारा एनवायरनमेंट, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है एक्सपीरियंस। और तीनों ही चीज़ें मैंने यहाँ आके अनुभव की हैं। सर के एक्सपीरियंस ने मुझे जितना सीखा मुझे लगता है शायद कहीं और कहीं मिले। ये बात सही है कि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, सिखाया क्या पढ़ाया जाता है। हम लोग वहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट से ज़्यादा और कोई रिलेशन नहीं बना पाते। लेकिन मैं सर के साथ मैंने अपने पर्सनल इशू भी शेयर किए, कहीं जगह में डगमगाया, लेकिन सर ने मुझे समझाया कि नहीं ऐसे नहीं करना है और कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, इस पर हमने ध्यान दिया। और मेरे कई सारे दोस्त होंगे जो इग्नू से ही स्टूडेंट हैं, सबके जवाब में यही आता है कि यार क्या करें, हम MCA के स्टूडेंट हैं, बताएं डेवलपमेंट में क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग में हमारी मामला IT है और कुछ हमें आता नहीं है, तो बस हम कहीं कस्टमर केयर या कुछ भी हम इसमें कहीं भी चले जाएं। लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा, जब तक हम अपने आप से ही नहीं जीतेंगे तब तक किसी और दुनिया से जीतने का सवाल ही नहीं उठता। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, अपने आप से। अगर हम खुद अपने आप से नहीं जीत सकते तो दुनिया के बाहर से कोई भी पर्सन हम कहीं भी हरा सकते। तो इसी सोच के साथ ये ऐसे आने वाले कई साल हमें इस इंस्टीट्यूट के साल के सक्सेसफुली हम कंप्लीट करें। और नहीं मेरे कई सारे और मित्र हैं जो अभी सक्सेसफुल हैं, किसी वजह से वो आज नहीं उपस्थित हो पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में और इस तरह से हम कई साल में मिलें। धन्यवाद, थैंक यू। लक्ष्मण मंडल, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर। Hello, good afternoon everybody, and I would like to thank all of you
and all family of the Apex Education Center. ये आपने सुना होगा कि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। इसमें मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लिख सकते किसी की तकदीर अगर, लिख सकते किसी की तकदीर अगर, आपके तकदीर में हर खुशी लिख देते हम। लिख सकते किसी की तकदीर अगर, आपके तकदीर में हर खुशी लिख देते हम। जो मोड़ कामयाबी दिलाए आपको, जो मोड़ कामयाबी दिलाए आपको, उस मोड़ को आपके तरफ मोड़ देते हम, उस मोड़ को आपके तरफ मोड़ देते हम। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर कह रहे हैं, दोस्तों। आज यहाँ पे मैं आया हूँ, जो भी हूँ मैं, सर की वजह से। मैं जब दिल्ली में आया था मुझे कुछ नहीं पता था कि यहाँ कुछ होता भी है, मुझे लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन 2 साल बाद जैसे मैं सर से मिले, अपने एजुकेशन सेंटर पे मिला, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे फैमिली जो थे वो बैकग्राउंड बहुत वीक था फाइनेंशियली, और मुझे उसको देखते हुए मुझे लगा कि कहीं और अपना दिमाग ना लड़ाएं, और जो सर कह रहे हैं वही करते रहो। मैं वही करता गया, और जैसे जैसे मैं करता गया, और आपके सामने जो हूँ सर के बदौलत आज यहाँ पे हूँ। लास्ट 2 ईयर से मैं जॉब कर रहा हूँ एनडीएमसी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं आप एक इग्नू के स्टूडेंट को कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि 2 दिन पहले रिजल्ट आया था। आई होप का सबका रिजल्ट अच्छा ही आया होगा, और मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा जिनकी बीसीए और एमसीए कंप्लीट हो गई है, और आने वाले टाइम में भी कंप्लीट होता रहेगा ऑन टाइम। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट को कि कुछ लोग अपने आप से कंपेयर ना करके दूसरे से कंपेयर करते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि कमी दूसरे में नहीं, आप में खुद में होती है। क्योंकि दूसरे कंपेयर करने से आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक अपने आप में कंपेयर नहीं करोगे, क्योंकि आपकी लड़ाई अपने आप से और किसी से नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि हमारे लाइफ में सबसे फैक्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है टाइम मैनेजमेंट। क्यों विदाउट टाइम मैनेजमेंट नथिंग इज पॉसिबल। सबको पता होता है कि बिना टाइम मैनेजमेंट के हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, सब अपने अपने लाइफ में बिजी होता है। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि बहुत हर किसी को जिंदगी में एक दिन के लिए 24 घंटे ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा और किसी को कुछ नहीं मिलता। जो भी बनना होता है उस 24 घंटे में ही बन पाते हैं, उसके अलावा और कोई अलग से टाइम किसी को नहीं मिलता। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि लोग स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल करने के बाद लोग छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद चले जाते हैं, किसी लाइन में बैठ जाते हैं। तो हर किसी को एक सलाह देना चाहूँगा कि एक बार अगर लाइन में आ गए, डोर पकड़ लिए ना, तो सर के जब तक साथ हो तब तक आपको उस मंजिल पर पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक 2 लाइन और बोलना चाहूँगा। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहाँ होता है, लड़ने वाले के कदमों में जहाँ होता है। और दोस्तों, जब तक अपेक्स आपके साथ है और आप अपेक्स के साथ हो, जिंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, अपेक्स आपके लिए 24/7 खुला हुआ है, ऑन सपोर्ट, ऑनलाइन, एनीवेयर, एनी टाइम। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपेक्स के सारे सीनियर्स के, सारे मैनेजमेंट के। मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सर प्लीज एक बार आप सब स्टेज पे आइए, जितने भी मैनेजमेंट सारे। जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, जैसे देख रहे हैं कि सर आपके सामने, और हम जो भी है इन्हीं के बदौलत है। मैं आप लोगों से बार बार यही कहते आ रहा हूँ कि प्लीज इनके अंडर में रहते हुए कभी आप अपने आप को ये मत समझना कि मैं कामयाब नहीं हूँ। आप ऑलवेज कामयाब हो जब तक ये आपके साथ है, और हम जो भी है इन्हीं के बदौलत है, इनके बदौलत हम कुछ नहीं है। सर आप हो तो हम है, वरना हम नहीं। एक और 2 लाइन और कहता हूँ कि दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो, मन में विश्वास, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती, कोई भी ताकत आपको सक्सेस होने से रोक नहीं सकती।
and wish you very happy Independence Day and for your bright future. Thank you so much. Thank you so much, sir. आफ्टरनून मैं तो ये बताना चाहूँगा कि मैं सर से पिछले साल मिला हुआ था। यहाँ पे जितने भी ग्रुप स्टूडेंट हैं वो भली भांति सर को जानते हैं, लेकिन मैं तो सर को जानता भी नहीं था। मैं MCA कर रखा था, लेकिन मैं बैंक में काम करता था। वहाँ पे सर का एक स्टूडेंट था जो जिससे मेरी जान पहचान हुई। उन्होंने सर के बारे में बताया, फिर मेरी भी मुलाकात सर से हुई और मैं उनके यहाँ पढ़ने लगा। उसी के दौरान मुझे भी अपने IT फील्ड में आने का मौका मिला। मैं तो भूल ही चुका था कि मैं IT का स्टूडेंट हूँ और मैं फिर IT में आऊँगा या नहीं, बहुत ऑब्वियस नहीं था। लेकिन सर के आशीर्वाद से, पढ़ाई लिखाई से, मेहनत से मैं फिर से आगे मूव किया। धन्यवाद। Please maintain the silence. And now I would like to invite Mr. Abhijit from Accenture. Give him a big hand. Hello. Hi everyone. Good afternoon, and wish you all a very happy Independence Day. So I am no one to say you anything because you are the youth and you know each and everything, right? I am very small to say you words. So basically, I would want to tell you about the Apex coaching center. So when this coaching is started, I joined the inauguration and I was like busy in my daily life. But yeah, I was actively involved in like Deepak sir movement, Yogesh sir movements, and I was inquired about the things. I have also done my graduation from IGNOU, BCA from CCIT Study Center, and then I joined MBA from IPU University. The problems came for the IGNOU students is that they are doing the graduation from correspondence. So when you go for the interview, they ask you that are you done your graduation from regular or correspondence. So this is the basic problem the students face. So like how you prove yourself that you are from the correspondence and the other student from the regular. What is the quality in you? Like anybody know how can you sell yourself near the company? So you must have some different quality or like different functions that you take care in you, right? So basic things I would like to tell you that first is that how you interpret yourself, like personality, how you talk to other person. So I am working at Accenture prior to that event and now working with Google for a project. So I won't tell you about lot of things. Yeah, but right, I will tell you that my teacher was Deepak sir and Yogesh sir. I like Priyaranjan sir and I will like early lessons from them. And nowadays, whatever I am do, like the guidelines of these teachers, and like I'm not a like person who can tell you like shairis and all because I'm a programmer, like I do the things. So yeah, I will only tell you that do study hard and learn the things because for IGNOU students, like practical is very difficult. You know the theoretical knowledge, you can score well, but when the time of practical comes, you will face the difficulty. Right? So main thing is that, so you will understand the concepts, whatever you read, or like ask your juniors or like motivate others to do the right thing. Because in Apex coaching center, I don't know, a lot of coachings are available here like SRC and other coachings, but this coaching will give you the true guidelines. See? So whenever you go for a course, you find the coaching like you get all other coaching. So it's not necessary that you go for a like highly expensive coaching and get a good job. It's not necessary. So you can get a good small coaching center also and get a good job also. So right, so the basic thing is that do the things right and with the right approach, or always follow the guidelines of teachers. So nobody from IGNOU is getting the good job in Accenture or Google. It's not a criteria that if you are from IGNOU and you not get a job in Accenture or a big company. If you are from IGNOU, lot of students are from IGNOU with my colleagues in Accenture and Google working for that. Nowadays, my friends are not here, but like lot of my friends are working in good companies like SCL, Capgemini. So if I have any opportunity, I will try a session with Deepak sir and meet you guys with us. So this is my family. In case if you need any support from myself regarding the job placement or interview, after completing your graduation and post-graduation, you can ask my number from Deepak sir. He will tell you and I will definitely help you out. Thank you so much guys. Thank you so much.
हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ आए हुए आप सभी लोगों का मैं एपेक्स परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज का ये दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज एपेक्स ने अपना एक सफलतम साल पूरा किया है, जिसको सेलिब्रेट करने आज हम और आप एक साथ इस मंच पर उपस्थित हैं। 10 सालों के अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये फील किया था कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने स्टूडेंट्स को देना है जहां सिर्फ एजुकेशनल नहीं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो इनोवेशनल हो, हम हर जगह आपके साथ हैं, हमेशा एपेक्स आपके साथ खड़ा रहेगा। ये हमारा वादा है, इस साल से लेके जब तक आप चाहें एपेक्स आपको हर साल सेलिब्रेट करता रहेगा। पिछले साल प्रोजेक्ट और रिजल्ट में जो आपने अपना सफलतम इतिहास लिख के दिखाया हमें, वो रियली काबिल तारीफ है। और मैं उन सारे स्टूडेंट्स को एपेक्स परिवार की तरफ से एक हार्दिक अभिनंदन देता हूं। और जिस तरह हमने अपने सेंटर का नाम एपेक्स रखा है, हम कोशिश करेंगे कि आप अपने कैरियर के उस एपेक्स तक पहुंचे। और इसके लिए एक छोटा सा 4 पत्तियों मेरा एक संदेश है सबको कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं। गौर से सुनिएगा कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। ध्यान से सुनिए कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। और हौसला मत हार गिर करके हो मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जिस संस्था की हमने नींव रखी थी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए आप सभी लोगों का कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। बहुत कुछ आपसे नहीं करना, सिर्फ चंद लाइनों में कि एपेक्स परिवार पढ़ाता नहीं सिखाता है। जय। Thank you so much, sir, for motivating us and cheering up the audience. Now, after Deepak sir, I would like our respected and honorable Mr. Yogesh Ranjan. जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। Welcome, sir. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अभी दीपक सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही आप लोगों से, लेकिन मैं एक कहानी लेकर आया हूँ आप लोगों के पास। मैं एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। किसी भी काम को करने के, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी काम को करने के क्या क्या तरीके